दोस्तों आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियो है। और इंट्रोडक्शन वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इसके बिना चैप्टर के बारे में हम कुछ भी नहीं जान पाते हैं। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो ऐसी इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर की कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप इसकी एक्सरसाइज 3.1 को खुद ही कर लोगे, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्व देखो, ये लिखा हुआ है कर्व कि कर्व क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि व्हेन यू जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर इज कॉल्ड कर्व। यानी ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा। देखो, इसका मतलब है कि अगर हम पेंसिल को पेपर से हटाए बिना कुछ भी बना दें, कुछ भी हो, वो कोई भी डायग्राम हो, कोई भी फिगर हो, अगर हमने पेंसिल को पेपर से ऊपर नहीं उठाया है तो जो कुछ भी बनेगा वो कर्व ही कहलाएगा। अब देखो, मान के चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पेपर है मेरे पास, ठीक है। अब कर्व की जो डेफिनेशन है उसने कहा है कि पेन पेपर से उठना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप कुछ भी बना दो वो कर्व कहलाएगा। अब मान के चलो, देखो ये पेन है, ठीक है, मैंने पेन यहाँ रख दिया, देखो रख दिया। अब मैं इस पेन को बिना पेपर से हटाए कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये बना दिया मैंने, अब मैं हटा लिया, यानी मैंने जो बनाया था वो यहाँ से और यहाँ तक मैंने पेन हटाया नहीं है। तो ये क्या बन गया? ये कर्व बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कर्व। अब देखो मैं ऐसे कर, ए पेन रुक गई है, देखो मैंने यहाँ पेन रखी, अब मैं ये पेन चालू करी चलानी और फिर नीचे लाया, फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे लाया। देखो ये क्या बन गया? एम एम दिख रहा होगा एक तरह से। तो ये भी एक कर्व ही है। क्यों? क्योंकि मैंने जब बच्चा यहाँ पेन रखी तो यहाँ तक आने में मैंने कहीं भी पेन को पेपर से ऊपर नहीं उठाया, ध्यान रखना। दूसरी देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बनाओ, ABCD नहीं होती, उसका ए बनाओ, तो देखो यहाँ से गया बिना, अभी पेन मैंने उठाया नहीं है, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक तो ये कर्व है, लेकिन ए बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसे भी तो खींचना है। तो अब ये कर्व नहीं है बच्चा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पेन चली थी ऐसे ये जा रही और ये जा रही, यहाँ तक तो पेन मैंने उठाई नहीं, लेकिन अब यहाँ से और ऐसे खींचने के लिए पेन को उठाना पड़ा, तो इसलिए ये कर्व नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात और, कोई बच्चा क्या कहेगा कि सर मैं तो ऐसे भी बना दूंगा ए को बिना पेन उठाए। देखो ऐसे गए, ऐसे गए, पेन उठा, यहाँ तक तो नहीं उठा, अब तो कर्व है। अब देखो मैं ए बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से ऊपर को वापस ले जाओ पेन को, ये जा रही ऊपर वापस, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कर दो, अब भी तो ये है, तो इसका मतलब ये कर्व बन गया, पेन पेंसिल नहीं उठाई। तो बच्चा ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कर्व की एक कंडीशन और है कि पेन जहाँ से एक बार निकल गई यानी गुजर गई, वहाँ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक पेन को वापस चलाया दोबारा, तब जाके यहाँ हमने ऐसे लाइन मोड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर ये रिपीट हो गई लाइन हमारी, तो इसका मतलब ये भी कर्व नहीं है। तो कर्व क्या है? कर्व वो है जब पेन और पेंसिल का संपर्क टूटे बगैर हम कुछ भी बना दें तो वो कर्व कहलाएगा। देखो ये क्या है? कर्व। क्यों? क्योंकि मैंने पेन उठाया नहीं है, पूरा बना दिया। ये क्या है? कर्व है। क्यों? मैंने पेन उठाया नहीं है। ये क्या है? कर्व है। ये क्या है? कर्व है। ये क्या है? कर्व है। क्यों? क्योंकि मैंने इन सभी को बनाने में पेन को उठाया नहीं है।
ठीक है। तो कर्व की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इन्होंने लिखी है कि व्हेन यू जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर इज कॉल्ड कर्व। यानी अगर हम किन्हीं भी नंबर्स को बिना पेन उठाए आपस में जोड़ दें तो वो कर्व कहलाता है, ठीक है। या सिंपल भाषा में कहें तो कर्व बनाने का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी आकृति बिना पेन को पेपर से ऊपर उठाए बना दें तो वो कर्व कहलाएगी। समझ गए बच्चे। अब दूसरी पर चलते हैं। दूसरी क्या हमारी ओपन कर्व। ओपन कर्व, अब ओपन कर्व क्या होता है देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि ए कर्व डेट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। यानी वह कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में मिल ना रहे हों उसी को हम ओपन कर्व कहते हैं। समझ में आया बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ। यानी एक ऐसा कर्व जिसको हमने जहाँ से बनाना शुरू किया और लास्ट में हम जहाँ बनाकर रुके जिस पॉइंट पर वो पॉइंट आपस में मिलने नहीं चाहिए उसी को हम ओपन कर्व कहते हैं। दिखाऊं मैं बना के, देखो ये फिर आ गया पेपर, ठीक है। अब देखो ओपन कर्व बता रहा हूँ मैं। ओपन कर्व का क्या बताया मैंने कि ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में मिल ना रहे हों उसको हम बोलते हैं ओपन कर्व। तो अब देखो कि ऐसा कर्व कौन कौन सा कर्व है ऐसा देखो। मान के चलो मैंने यहाँ से ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कर्व बनाना शुरू किया, ये बना दिया मैंने और ये बनाकर मैंने ये छोड़ दिया, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया जहाँ से स्टार्ट हुआ कर्व और ख़त्म कहाँ पर हुआ इस पॉइंट पर। तो ये और ये पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, नहीं मिल रहे ना। तो ये कैसा कर्व है बच्चा, ये ओपन कर्व ही तो है। क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहीं से तो शुरू किया बनाना और ये एंडिंग पॉइंट है जहाँ पर मैंने रोक दिया, ख़त्म कर दिया बना के बस वही मुझे इतना ही बनाना है। तो बच्चा ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो इसको क्या बोलेंगे ओपन कर्व। समझ गए बच्चा। अब देखो ये और ये क्या है, ओपन कर्व है बच्चा। क्यों, देखो यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया और देखो यहाँ से ऐसे 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 ला के मैंने ये एंड पॉइंट है इसका। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसके मिले नहीं मिले तो इसको हम क्या बोलेंगे ओपन कर्व ही बोलेंगे। और देखो ये सी बना दिया मैंने, ठीक है, कर्व ही तो है। तो बच्चे देखो ये ओपन कर्व है, बिल्कुल है। क्यों, देखो मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया और ऐसे देखो ला के ये यहाँ छोड़ दिया। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका और ये एंडिंग पॉइंट दोनों आपस में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे बच्चा। देखो कितनी दूर है, ये यहाँ है ये यहाँ है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे ओपन कर्व ही बोलेंगे। तो ओपन कर्व का मतलब बच्चा क्या हुआ, ओपन कर्व का मतलब हुआ कि एक ऐसा कर्व जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में ना मिल रहे हों उसी को हम ओपन कर्व कहते हैं, ठीक है। अब अगले पे चलें। अब देखो बच्चा, अब तीसरा है क्लोज्ड कर्व। क्या, क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व क्या होता है देखो कि एक कर्व डेट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व। इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा कर्व जो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पर आकर पूरा हो जाएगी या रुक जाए उसी को हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। यानी ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो वो कर्व क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। अब बच्चा क्लोज्ड कर्व क्या होता है देखो बना के दिखाता हूँ क्योंकि आप ऐसे तो समझ नहीं पाए होंगे। देखो जैसे ये है ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया और ये बना के ये बनाता हुआ पेन उठा नहीं रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, नहीं तो कर्व नहीं कहलाएगा। उठा लिया तो ये रहा और मैंने यहाँ रोक दिया। तो ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व ही तो है। अब ये क्लोज्ड कर्व क्यों है बेटा बताओ, क्योंकि मैंने देखो यहाँ से शुरू किया था बनाना इसे। देखो बच्चा मैं यहाँ से बनाता हुआ ऐसे ऐसे यहीं पर आ गया तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ
ये एक क्लोज्ड कर्व ही हुआ। तो इसको हम क्लोज्ड कर्व बोल देंगे बच्चा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हुए हैं बनाना और एक ही पॉइंट पर आकर ख़त्म हो गया। तो ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, सेम हो, उसे हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। एक और बना के दिखाऊं? तो बच्चा एक और बना के दिखाऊं मैं आपको क्लोज्ड कर्व। देखो, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से मैं गया, ये गया, ये गया और ये मिला दिया मैंने। तो ये क्या है? ये भी क्लोज्ड कर्व ही है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से आकर जाकर और यहाँ ख़त्म कर दिया। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हुए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये भी क्लोज्ड कर्व ही कहलाएगा। ठीक है, तो आप क्लोज्ड कर्व समझ गए। अब अगले पर चलते हैं। अब देखो बच्चा, अगला है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? देखो कि एक क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? कि एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, क्लोज्ड कर्व तो आपको पता है क्या होते हैं, यानी क्लोज्ड कर्व जिनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिल रहे हों। लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व बच्चा एक ऐसा कर्व, मान एक तरह से आप ये समझो कि है तो ये क्लोज्ड कर्व ही, लेकिन इसका कोई भी लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। ये कहीं पर भी कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होगी। समझ गए? अब मैं आपको देखो बना के दिखाता हूँ। जैसे सिंपल क्लोज्ड कर्व है। देखो क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व तो बच्चा ये भी है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया। लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये ऐसा ही तो क्लोज्ड कर्व है जो क्लोज्ड कर्व तो हो, लेकिन उसको कोई भी उसकी लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना कर रही हो। देखो ये क्या है? क्लोज्ड कर्व तो है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है, कहीं से भी बनाया होगा वहीं पर ख़त्म किया होगा। देखो मान के चलो मैं यहाँ से बनाऊँ बच्चा, और देखो ये मैंने बंद कर दिया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ये था और एंडिंग पॉइंट भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लोज्ड कर्व हुआ। लेकिन ये सिंपल भी है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी ये आपस में इंटरसेक्ट किया नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? कि सिंपल क्लोज्ड कर्व हुआ। ठीक है, देखो ये और ये क्या है? ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही है। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो यहाँ था और एंडिंग पॉइंट भी ऐसे करके यहीं है। तो ये क्या हुआ? ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही हुआ। और बताऊँ? देखो ये 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 क्या है? ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, और यहीं पर आके ख़त्म कर दिया। तो ये क्या हुआ? सिंपल क्लोज्ड कर्व। और कहीं पर भी बच्चा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पेन रिपीट नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर रिपीट हो गया तो वो कर्व नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? जो क्लोज्ड कर्व तो हों लेकिन कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना कर रहे हों, उन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। बच्चों थोड़ी तबीयत वैसी है मेरी, इसी की वजह से कई दिन डिले होगी वीडियो। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व समझ में आया बच्चा। अब अगले पर चलते हैं हम। अब देखो अगला क्या है? अगला है पॉलीगन। क्या है? पॉलीगन। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी देखो पहले समझो, ये क्या था? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक था। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी था, क्लोज्ड कर्व भी था। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्लोज्ड कर्व भी है, ये क्लोज्ड कर्व भी है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जो इसका एंडिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है सेम है, कहीं पर भी ये रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है।
तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है और क्लोज्ड कर्व भी है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। ये क्या कह रहा है कि ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, समझ रहे हो, पॉलीगन ही कहलाता है अगर वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। क्या? ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखो बच्चा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। बिल्कुल बच्चा, देखो ये समझ में ना आ रहा होगा तो मैं ये बताता हूँ आपको, जहाँ मैंने लिखा देखो, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही है, अभी तो मैंने बताया था। अब इन दोनों में आप बताओ कौन सा पॉलीगन है। दोनों ही सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। देखो, और इसने डेफिनेशन में बताया, अब ये देखो कि ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी कि एक सा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो पॉलीगन कहलाता है। तो अब बच्चा मुझे आप ये बता दो, देखो मैंने आपको दोनों सिंपल क्लोज्ड कर्व दे दिए, ये भी और ये भी। अब इनमें कौन सा पॉलीगन कहलाएगा? तो बच्चे मैं बता दूं, ये वाला कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ही तो लाइन सेगमेंट से बना है। देखो एक लाइन तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। इसमें कहीं आपको लाइन दिखाई दे रही है? ये तो गोला दिखाई दे रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। लेकिन ये पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन यही तो कह रही है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी तो बच्चा, देखो यहाँ से गए थे हम ऐसे ऐसे और इसी पॉइंट पर रुक गए, और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, मिलकर बना है, तो ये बच्चा पॉलीगन ही है। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन हमें बता रही है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व हो और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, पॉलीगन ही कहलाएगा। ठीक है, अब अगली पर चलो। अगला क्या? अगला है कॉनकेव पॉलीगन। क्या है? कॉनकेव पॉलीगन। तो देखो, अब डेफिनेशन देखो कॉनकेव पॉलीगन की। पहले पॉलीगन तो समझ गए हम, अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है कि ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 इज कॉल्ड ए कॉनकेव पॉलीगन। यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसका एक एंगल कम से कम 180 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। समझ गए बच्चा? अब अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहो तो जितने भी कॉनकेव पॉलीगन हैं और आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो इतना ध्यान रखना कि कॉनकेव पॉलीगन के डायगोनल हमेशा बाहर की तरफ बनेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो कॉनकेव पॉलीगन है। अब आपसे मैं कहूँ, मैंने बता दिया कि कॉनकेव पॉलीगन है, लेकिन आपसे मैं कहूँ कि ये बताओ कौन से हैं, और आपको पता नहीं है तो कैसे बताओगे कि इनके डायगोनल हमेशा बाहर की तरफ बनते हैं? ध्यान रखना। तो बच्चे देखना इनके बाहर हैं, तो बच्चे देखो अगर आप डायगोनल बनाए इनके खींचे तो देखो ये बाहर की तरफ ही तो खींचेंगे, ये रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉली कॉन्वेक्स। क्या? अरे इसमें लिखा नहीं है, देखो ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 कॉनकेव पॉलीगन। तो ये क्या हुआ? कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसका डायगोनल बाहर की तरफ बन रहा है। इस बात का ध्यान रखना कि जितने भी कॉनकेव पॉलीगन होंगे उनके डायगोनल हमेशा बाहर की तरफ बनेंगे, कौन इसके पॉलीगन के बाहर बने हुए होंगे। देख लो ये कॉनकेव पॉलीगन है, देखो इसका भी डायगोनल बाहर बनना, देखो ये रहा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉनकेव पॉलीगन 180, इसका एक एंगल 180 से ज़्यादा आप पता ही नहीं कर पाओगे, छोड़ो परे को। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप डायगोनल तो खींच ही सकते हो कहीं भी। तो देखो इसके डायगोनल हमेशा बाहर की तरफ बनेंगे, और जिसके भी डायगोनल बाहर बन रहे हो वो क्या है? कॉनकेव पॉलीगन है। ध्यान रखना। अब अगले पर चलो, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि ए पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसके सभी एंगल 180 से कम रहने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखो
अगर इसे आप एक जुगाड़ समझो तो क्या, कि वो सभी पॉलीगन जिनके डायगोनल अंदर बनते हों उसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखो अंदर कैसे बनेंगे दिखाता हूँ मैं। अब देखो बच्चा, ये दो पॉलीगन दे दिए मैंने। अब आप बताओ ये कॉन्वेक्स हैं या कॉनकेव हैं। तो अब मैंने क्या कहा था कि कॉनकेव के डायगोनल तो बाहर की तरफ बनेंगे और कॉन्वेक्स के डायगोनल अंदर की तरफ बनेंगे। तो अब डायगोनल बना के देखो, तो देखो बच्चे, इसके बाहर ही थोड़ी बन पाएंगे भाई, अंदर ही तो बन पाएंगे। अगर हम इसको इससे कनेक्ट करें, इससे इसको जोड़ें तो अंदर से ही तो जोड़ेंगे, बाहर से थोड़ी जोड़ पाएंगे। और ऐसे इसको अगर इससे जोड़ें तब भी अंदर से ही जोड़ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल अंदर बन रहे हैं। ऐसे ही इसको देखो, अगर इसको आप ऐड इससे जोड़ें तो ये डायगोनल दोनों अंदर बन जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल भी अंदर बन रहे हैं। तो जिसके डायगोनल अंदर बन रहे हों वो कॉन्वेक्स पॉलीगन, और जिसके डायगोनल बाहर बन रहे हों, बाहर की तरफ जैसे ये हैं, तो वो कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है। अब ऐसे ही होता है रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल बराबर हों, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर। देखो स्क्वायर की, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी सभी साइड बराबर हों, सभी एंगल बराबर हों। तो ऐसा फिर पॉलीगन क्या बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा। देखो इसकी ये साइड भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये एंगल भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो स्क्वायर जो है वो कैसा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, समझ गए? तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बच्चा? रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइड्स बराबर हों और सभी एंगल्स बराबर हों, उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो बच्चे स्क्वायर जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी सभी साइड्स भी बराबर और सभी एंगल भी बराबर। अब इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इर्रेगुलर पॉलीगन देखो, ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स बराबर ना हों इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये बना दो, ये देखो यहाँ मिला नहीं है, ये वैसे आपस में मिलना चाहिए जब ही तो कर्व बनेगा। ये ठीक है, जैसे ये है। ठीक है। तो अब ये क्या है? ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, चारों बराबर नहीं है, ये आमने सामने वाली बराबर हैं, लेकिन फिर भी ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पॉलीगन के अंदर साइड्स हों वो सभी बराबर होनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी छोटी या बड़ी है तब भी वो रेगुलर पॉलीगन नहीं कहलाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं, लेकिन ये और ये दोनों ये आपस में बराबर हैं, लेकिन इससे तो छोटी हैं भाई। ये वाली साइड्स इस वाली साइड से छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है। तो बच्चे अब आप समझ गए होंगे। अब हम इससे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे और आप थोड़ा सा इसे देख लो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका। अब अगली वीडियो में बच्चे हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, इसकी एक्सरसाइज 3.1। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।